दो संख्याओं का योग 528 है जिनके 933 है। जब भी 900 दे दे तो आपको कोई अधिकार नहीं है अपने मन से संख्या मानने का। याद रखना है 900 के अकॉर्डिंग ही संख्या मानी जाती है। तो पहली संख्या अगर हम 33x मानेंगे तो दूसरी संख्या 33y होगा, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो तीसरी संख्या भी 33z मानी जाएगी। नमस्कार सब लोगों को। हाँ, अब यहां पे गौर करो, आप दोनों संख्याओं का जोड़ मेरा 33 इंटू एक्स प्लस वाई हो रहा, जो प्रश्न के मुताबिक 528 हो रहे हैं, जो 33 से 16 टाइम्स कट जाता है। हाँ या ना? अब x प्लस वाई का मान 16 है, तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं? तो सबसे पहला केस क्लियर हुआ कि पेयर अगर देखे तो 16 जोड़ के किसका किसका आएगा? 15 1 2 और 14 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर अलग हो जाते। 3 13 तो हो सकता, लेकिन 4 12 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके भी कॉमन फैक्टर अब अलग हो गए। फिर 5 और 11 तो हो सकता, फिर 6 और 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके भी कॉमन फैक्टर 2 अलग से आ गए। फिर 7 और 9 हो सकता है, 8 और 8 इसलिए नहीं हो सकता कि कॉमन फैक्टर खत्म। तो 1 2 3 4 पेयर बनता है। क्लियर यहां तक? सर चैप्टर वाइज क्लासेस कब आएगा? आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रेसिव रहता है। उसके लिए बेटा कुछ नहीं करना है, रात में 10 बजे से हमारे YouTube चैनल पे आ जाना है। वो सब के सब आज ही रात से आ जाएगा। 10 बजे कहते हैं लेकिन 10:30 हो जाता है भाई जाते जाते, तो 10:30 से चले जाइयो। और टॉपिक वाइज आज से SSC GD रेलवे और साथ ही साथ बिहार SSC तीनों का प्रीवियस पेपर का है। 2400 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। बताइए 6 महीना पूछ रहा, 8% है तो 4% होगा, और 2400 का 4% कितना होगा? 1.5 साल होता तो कुछ सोचते, 1 साल होता तो 2 बार निकालते। 6 महीना का है, 6 महीना पर चार्ज करना है, तो 1 साल का 8% है तो 6 महीने का, और 6 महीना में एक बार चार्ज करनी है तो 2400 रुपया का 4% कितना होगा? उत्तर समाप्त हो गए। अगर ये गलती किए हैं तो हड़बड़ी में चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाए, जैसे ही 12.5% की वृद्धि हो जाए तो मन में लड्डू फूटा, मतलब रेट 8 से क्या हो गए? अगर रेट 8 से 9 हुआ तो जैसे ही सामान का दाम बढ़ता है, आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम होने लगती है। उसी को कंजप्शन कहते हैं, खपत कहते हैं। पहला पॉइंट यहां पर क्लियर है, यानी 9 से 8 खपत हो गए, तो कितने की खपत में कमी आई? 1 की खपत में कमी आई। और क्वेश्चन के मुताबिक कितने की खपत में कमी आई? 250 ग्राम के खपत में कमी आई है। तो वर्तमान खपत 2 किलो के बराबर है। कैसे? 250 गुने 8 2000 ग्राम मतलब 2 किलो। अब वर्तमान खपत 2 किलो, अब वर्तमान में रुपया कितना? तो 18 रुपया में 2 किलो, तो 1 किलो का दाम कितना होगा? 9 रुपया प्रति किलो वर्तमान खपत। क्लियर? इस सवाल को ऐसे कभी नहीं बनाना है, जल्दी जल्दी में बनाना है ना। तो कुछ नहीं करना है, जितना परसेंट लिखा हुआ है सीधे उसका परसेंटेज लिख लीजिए। 1/8 रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे, तो 1/4 किलो हुआ। ये कितना किलो हुआ? तो 4 दूनी और 2 9 तो वर्तमान मूल्य डायरेक्ट आता है। और 250 ग्राम मतलब 1/4 किलो। 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, सीधे घेरिए लास्ट विषम संख्या कौन और पहला विषम संख्या कौन, और पहला और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा देंगे। याद रखना है जब संख्याओं के बीच का अंतराल सेम होती है
तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। क्लियर? ओनली एक्सपोज ब्रो लिख रहा है, साला ये लड़का कितना मेहनत करता है फिर भी उर्फी जावेद ही वायरल है। वो लड़की है भाई, गजब हाल है ना। इसमें किसी के बहन का क्या दोष है वो? ये तो हो गया जब पहला दिन जब डेमो लेकर के यहां से निकले थे गलिया में, पहला दिन डे 1, तो कोट उट तो बढ़िया ना पहन के आए थे पहला दिन, दुबला पतला भी थे। अब तो पर्सनैलिटी भी निखार आ गया है। अब बहुत लोग के जलन से थोड़ा सा और निखार आ ही जाता है, क्योंकि एक ऑटो के पीछे लिखा था संघर्ष करो जलो मत। तो एक बच्चा जो है सही सही बोल रहा, अरे यार गजबे साला पढ़ाता है। हम सुन लिए, हम कुछ नहीं बोले, जाए दो, एक दो बार बहन के गालियों दे दिया तो कोई दिक्कत, क्योंकि ऐसे भी गाली देने से थोड़े ना मैं बहनों हो जाएगा, हो जाएगा हो। हम लोग बच्चा में थे तो हम लोग कहते थे, किसी लड़का खिसियाना होता था, पापा ना हो वो, तो कहता था का है, तो हम लोग क्या करते थे उसको समझाते थे, हंसी मजाक अपने जगह पे। तो ये सब भावनात्मक शब्द है। तो ये सब जब लिखता है बच्चा सब, तो इसका मतलब हुआ कि सोचो कितना गुस्सा में है वो, कि हम पॉपुलर हो काहे नहीं रहे। लेकिन इसको ये बात पता नहीं हम कितना पॉपुलर हैं, लेकिन हम कैसा पॉपुलर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप। क्या नहीं हो, हम है पंकज त्रिपाठी टाइप। हाँ या ना? हाँ, क्या तुम लोग को क्या लगा? अरे हाँ हाँ बोलते रहो। अब इमोशनल होके माई बहन का गाली मत देवे लगियो। नहीं, अपनों में गाली देने लगता है। हाँ, ये सब ठीक बात नहीं है। आराम से 5% की हानि पर बेचा, मतलब कितना में बेचा? 95% में बेचा। भाषा पर जितनी पकड़ होगी उतना बेहतर। और 30 रुपया अधिक में अगर बेचे होते तो 7% का लाभ होता, यानी कितने परसेंट होते? बस यही पूरा सवाल है। तो कितना होगा? 12% की वैल्यू कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। और 12% की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 100% का मान 250 होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने के बराबर हुआ? 250 के बराबर हुआ। क्लियर यहां तक? यानी पहले का विक्रय मूल्य था 95%, अगर 30 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी 30 रुपया प्लस हो जाते, तो 7% का लाभ हो जाता। क्लियर यहां तक? हाँ, चलो ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जलिए मगर दीप की तरह। हाँ, ईवी ऑटो के पीछे लिखा रहता है, लेकिन एक दिन तो हद हो गया, लिखा हुआ था आगे वाला जान से पीछे वाला राम से। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब आगे वाला अगर धक्का लगाए तो गलती हमारी है, पीछे वाला धक्का मारा तो गलती तुम्हारी है। ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेहतरीन सवाल है। इसको बनाने का तरीका क्या होनी चाहिए? ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं, 2 आदमी साथ में 7 लड़का। ध्यान से देखना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। गुने कितना दिन? उसी काम को 3 आदमी और 8 लड़का, कितना दिन? 12 दिन। तो बताइए 8 आदमी और 8 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा? बाद में दुगुना तिगुना करते रहिएगा, बाद में जैसे दुगुना काम का दुगुना समय। पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से अरेंज कर लीजिए और कोशिश कीजिए यहीं से सवाल बन जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा जो अपना थॉट्स है, 16 दूनी 12 तिया, तो 4 m हुआ ना, रफ कर लो आप। 16 सत्ते 112, 12 अट्ठे तो 16 b हुआ ना। इसमें ही नहीं काटा पीटी करना शुरू किए, इससे क्या होगा, m और b का रेशियो 1 सेकंड में आ जाएगा, 4 बट्टे कितना? 1। अब इसमें 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 जहां जहां m है वहां वहां 4, जहां जहां b है वहां वहां, तो आंसर सीधे वाट का ही आएगा। तो अब आप बताओ, m के जगह पे 4 रखेंगे तो 3 चौके 12, b के जगह पे 1 रखेंगे तो 8, तो 12 8 20 गुने 12,
बराबर 8 गुने 4 32 अब प्लस 8 गुना 1 8 गुने कितना हुआ 8। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो आपका 6 आ रहा वो पूरा काम का आ रहा, जबकि प्रश्न में हमसे क्या पूछा, तो दुगुना कार्य करने में 12 दिन लगेंगे, ये ध्यान रखना है। हाँ, डीजल नहीं पेट्रोल चाहिए, दहेज नहीं दुल्हन चाहिए, ऑटो पर लिखा रहता है, हाँ ट्रक पर ये भी लिखा रहता है लटकला तगेला बेटा, नहीं लिखा रहता है वो। हाँ, कुछ दिन पहले तक लिखा रहता था हसमत पगली प्यार हो जाएगा, उसके पहले लिखा रहता था तुम कब आओगे, नहीं, फिर एक और लिखा रहता देख सजनी क्या तेरा साजन आ रहा, बूढ़ी नजर वाले तेरा मुंह काला, हाँ, और ट्रक पर लिखा रहता था बड़का बड़का दोहा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ऑटो के पीछे जितना निगरानी करके झांके हैं, उतना अगर सवाल पर ध्यान देता तो आज तेरे घर में बोलेरो लगा होता दहेज का। इसीलिए कल से ऑटो झांकना बंद करो, एकदम निगरानी देकर के पढ़ते रहना। एक बार एक लड़का जो है ना, पढ़ने का बहुत आदत था, कुछ पढ़ देता था, तो एक पोल पे चढ़ के पढ़ा शाम के समय में, तो लिखा था बे इस पोल पर मत चढ़, अब ये पेंटिंग हुई है। अच्छा, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, क्या समझिए, समझिए कि अगर हम नहीं कहेंगे आ गया तो कॉन्फिडेंस मेरा लो हो सकता है। हाँ, बहुत लोग अभी भी बहुत तो समझना, सवाल नहीं समझना है, सवाल के इर्द गिर्द समझना है। टंकी तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये सवाल भी ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोग का एरर हो जाता होगा। क्यों हो जाता है एरर? क्योंकि बीच में 6 लीटर प्रति मिनट की एंट्री हो जाती है और पूरे टंकी 12 घंटे में क्या हो जाता। तो मैं इसे सीधा सीधी कहूंगा, नहीं कुछ समझ में आए तो 8640 समझे। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लिया टंकी की क्षमता x लीटर है, ध्यान से सुनना, x लीटर है, कितना लीटर? x लीटर। ये 8 घंटे में खाली हो सकता है, तो माइनस, अरे बोलिए हाँ, जो सवाल बोला वो बोलिए, खाली किया, खाली किए, फिर बोला 6 लीटर प्रति मिनट भरा, तो 360 लीटर प्रति घंटे भरा, प्लस, नहीं हो गया। अब बाद में पता चला कि पूरा काम होने में 12 घंटे लगे, क्या करने में, नहीं हो गया, उत्तर समाप्त हो गए, x बराबर 8640। अरे हाँ या ना? यानी जब भी कभी भी लीटर वाला क्वेश्चन का एंट्री करने लगे तो यूनिट सब मानने की गलती नहीं करना है, फिर आप फंसिएगा, क्योंकि उधर भी लीटर मान लीजिएगा, इधर भी लीटर होगा। क्वेश्चन क्या बोला, मान लीजिए टंकी की धारिता x लीटर है, 8 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करना x/8 माइनस कहलाता। 360 लीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटा में 60 मिनट हुआ ना, तो 6 लीटर 1 मिनट में, तो 60 मिनट में 360 लीटर प्रति घंटा भरेगा। अब फिर भी ओवरऑल क्या हो रहा है, खाली हो रहा। अब दोनों तरफ में आप चाहो तो 24 से गुना कर सकते हो, नहीं, जैसे ही 24 से गुना कीजिएगा तो ये 2x है, ये 3x है, तो x बराबर कितने, 24 गुने 360, 8640 लीटर हो जाता है। क्लियर? सर जी इसमें 3 टंकी रहता तो सेम कहानी, 4 भी रहेगा तो लीटर पर मिनट की एंट्री हुई, बनाने का शैली बदल लीजिए। ध्यान रखना, ये सब सवाल का नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, क्या हुआ? मोबाइल क्लासों में मोबाइल यूज करता है, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3/4 चाल से चलने का मतलब क्या हुआ, जहां पे आपकी चाल 4 थी वहां किस रफ्तार से जाते हैं, और हम सब जानते हैं स्पीड में अगर कमी हुआ तो टाइम में क्या होती है, वृद्धि हो जाएगी, यानी आप लेट होना शुरू हो जाएंगे। रेशियो के मुताबिक कितना लेट हो रहे हैं, और सवाल के मुताबिक कितना लेट हो रहे हैं, तो 1 बराबर 20 मिनट अगर लेट हो रहे हैं तो प्रारंभिक समय कितना मिनट था, 60 मिनट था। और क्वेश्चन अगर पूछे कि 60 मिनट की यात्रा कितने मिनट में किए थे, तब हम कहेंगे 60 मिनट की यात्रा 80 मिनट में किए थे। सर बिहार एसएससी इंटर लेवल में मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है,
और जब मैं टेस्ट दे रहा हूं, बहुत सारा टेस्ट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिया रहता है, बाकी सब साइंस का क्वेश्चन रहता है। गलत बात, ये गलत बात, ये अफवाह है। टेस्ट में क्या वो क्वेश्चन रहता है? 25 को। तुम्हारा एगो पन्ना फट गया था, उसको ठीक करना है, खोजो। गलत बात है, क्वेश्चन 25 के 25 रहते हैं। 25 अगर नहीं होते तो 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन नहीं ले रहे होते। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो हो सकता है आपका छूट गया होगा। ए और बी अकेले किसी काम को 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम किया, 3 दिन पहले एक काम छोड़कर। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं। ए बौराहा 3 दिन कम काम किया, हाँ या ना? अब बी शुरू से अंत तक काम किया, हाँ या ना? ए कितने दिन में कर सकता है? बी कितने दिन में कर सकता? दोनों मिलके कितनों बाप बाप करेगा? टोटल वर्क कितना होगा? हाँ, इसी को कहते हैं यूसी कॉन्सेप्ट, सिग्मा डिड बाई कैन। इसमें क्या है, न लॉसा है न मसा है न कुछ, सीधा सीधी पूरा काम के बराबर। दोनों तरफ 18 से गुना कर दीजिए, बलबला के उत्तर फेंक देगा। 2x माइनस 6 प्लस x बराबर कितने के? 18 के। x बराबर कितना आया? 8 आया। नहीं आ गया हो? अब आप बताओ, बी 8 दिन तक काम किया, ए कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो पूरा काम 8 दिन तक चला और ए 5 दिन काम करके चला गया। तो आंसर क्या होगा? नहीं हो जाएगा। हाँ, क्लियर यहां तक? कुछ समझ में आया क्या हुआ? जितना दिन तक काम चला पूरा बी रहा, 3 दिन कम ए रहा। कैन बराबर 1 वर्क। 18 एलसीएम लिए, दोनों तरफ गुना कर दिया 18 से। तो कार्य पूरा 8 दिन में हुआ ना। हमको अच्छा, हम 5 में टिक लगा दिए, वो ए का टिक लगा दिए ना। आंसर क्या होगा? कार्य 8 दिन में पूरा हो। ए कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? 5 दिन बाद छोड़ के चला गया। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। बेचारा कितना कोशिश करता है, यानी 100 रुपया अगर अंकित मूल्य है तो वो उसे कितना में बेच देता है? वो बेच देता है 85 में। ठीक है। और वो चाहता है कि क्रय मूल्य कितना हो कि उसे 19% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। नहीं? अरे हाँ या ना? अगर वो 15% का छूट दिया तो 85 रुपया में बेच रहा होगा सिंपली, और 85 रुपया में बेचे तो 19% का क्या हो? तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य मुझे निकालना होता तो हम क्या कहते? क्रय मूल्य का 119% जो मेरा विक्रय मूल्य होगा वो एमआरपी के लिए 85% के बराबर होगा ना। 15% का छूट कितने परसेंट को बताता है? होगा। तो आंसर तो सीधा सीधी दिख रहा है कि क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच का रेशियो 17 पचे 85, 17 सत्ते 100, यानी 5 रुपया के बदले में कितना लिखना पड़ेगा? यानी 2/5। कितना परसेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा? यानी 2 रुपया ज्यादा लिखना पड़ेगा 5 पर, तो 2/5 गुने 100%, यानी 40% अधिक लिखना पड़ेगा। अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन सब लोगों को? ठीक है ना सबका? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 86 में, ए को कुल लाभ का 3/5 मिला। ए को अगर 3/5 मिला का मतलब क्या? आप गौर करने की बात है। पूरा लाभ अगर 5 हुआ तो ए को मिलेगा 3, और शेष लाभ को बी और सी बराबर बांट लेगा। तो कुछ मान लेंगे, आंसर आएगा। मान लीजिए कि 5 रुपया में 3 रुपया इसको मिला, तो बचा कितना रुपया? 2 रुपया। 2 रुपया में 1 रुपया इसको, 1 रुपया इसको। तो जो लाभ का अनुपात होगा उसमें ए और सी के बीच का 400 का गैप है। तो 2 बराबर कितने के? 400 का। तो कुल लाभ कितना था? 5 ना, 1000 के बराबर। 2 बराबर अगर 400 रुपया है तो 1 की वैल्यू 200, 5 की वैल्यू 1000।
तो कुल लाभ कितने के बराबर हो गए? ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ क्लियर है सब लोगों का? गुड। 87 नंबर, 40 विद्यार्थियों का औसत आयु, औसत देने का मतलब ही होता है 40 गुने 15 टोटल हुआ। इसमें 10 नए बच्चे आ गए, 10 नए बच्चे तो आ गए लेकिन उनका औसत मुझे पता नहीं। कुल मिलाकर के टोटल बच्चे कितने हो गए? 50, और औसत कितने का हो गया? 0.2 से बढ़ गया। तो कुछ नहीं करना है, 0 0 0 साफ हो गया। मेंटली आंसर देने का प्रयास कीजिए। एक तरफ 76 है, एक तरफ 60 है, नहीं है? अरे 15.2 गुने 5 76 हुए, ये 60 हुए, घट के क्या देगा? 16। तो वो जो x था वो नए बच्चे का ही तो एवरेज माने थे 16। सर आज भोज खा के पढ़ रहे हैं, भोज खा के पढ़ रहे हो तब तो अच्छी बात है, खाते हुए पढ़ रहे हो तो ज्यादा हो गया। पहले खा लो फिर पढ़ो, है कि नहीं? यम्मी भोज का तरकारी, अयो लालच भोज। 60 रुपया में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदा, उतने ही संतरे 60 रुपया में 30 के भाव से खरीदा, और दोनों मिला के 60 रुपया में 25 के भाव से बेच दिया। बेच दो, हमारा कौन चीज आता है? हम कह रहे इसमें भी एक एक गो संतरा खरीदा, क्या रुपया हुआ? 3 रुपया। इसमें भी एक एक गो संतरा खरीदा, क्या रुपया हुआ? तो 3 दो 5 रुपया में क्या गो संतरा? 2 गो संतरा ना, तो एगो संतरा के दाम कितना हुआ? हाँ तो बस हो गया, 2.5 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अब बेचने चले गए, 60 रुपया में 25 के हिसाब से 2 रुपया 40 पैसा में बेच दिए। आप लोग कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिए होंगे, हम बहुत कम दिमाग लगाते हैं। आई हैव लेस नॉलेज। बस मेरा आंसर बलबला के फेंक देता है। देखो आप ठीक से, 4% का लाभ हुआ, हानि हुआ, अभी लिखना बाकी था। हाँ क्या किए पहले ये समझिए। इसमें भी हमने एक ही संतरा खरीदा, उतने ही संतरा, तो इसमें भी एक ही खरीदा, तो दोनों में से हमने एक एक संतरा खरीद लिया। क्या दोनों की संख्या बराबर कर दी हमने? दोनों से एक एक खरीदे तो 5 रुपया मेरा लगा, 2 संतरा हमको मिले, दोनों की संख्या बराबर। उन दोनों को मिला के हम एक संतरा बना दिए, मिश्रण, यानी 2.5 रुपये एक संतरा मिला के। इसके एक संतरे का मिला हुआ लागत 2.5 है, और बेचने वक्त मिला के एक संतरे की लागत यानी विक्रय मूल्य 2 रुपया 40 पैसा होगा। कैसे? 60/25, तो हमें 10 पैसा का लॉस होगा। कितने पर? ठीक है, इसमें जब तक हम वस्तु की संख्या बराबर करेंगे तब तक में मेरा आंसर दे देगा। अगर किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क 40% कम कर दी जाए, मतलब जहां पर मान लीजिए आपका 100 रुपया लगता था, वहां पर अगर 60 रुपया हो जाए, जैसे ही दाम आप कम करेंगे वैसे ही सामान खरीदने की लालच बढ़ जाएगी। तो आप कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं? 40 बढ़ा सकते। कितने पर बढ़ा सकते? आओ, कितने पर बढ़ा सकते? 60 पे। अब समझ गए, उसको कहते हैं 2/3, यानी 66.66%, ताकि खर्च कोई अपरिवर्तित ना रहे। जब वस्तु की मूल्य 40% से कम होती है तो कम होने वक्त वो 100 से कम होता है, और जब वापस जाना होता है बढ़ाने वक्त वो 60 से बढ़ता है, इसीलिए 40/60 एकदम सही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 90, आप ही बताओ, 110 मीटर के लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में अगर पार कर दे तो इस दौरान क्या क्या हो रहा होगा?
हो रहा होगा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों पार करने में 40 सेकेंड लग रहे होंगे। डन। जिसमें प्लेटफार्म की लंबाई है 110 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगली बार ये ट्रेन जिस आदमी को पार कर रहा होगा, आदमी की लंबाई 0, उसमें 30 सेकेंड लग जाते हैं, हाँ या ना। तो ये सारा टाइम ट्रेन का है। तो आप ही बताओ, ट्रेन को खुद को पार करना हो तो कितना सेकेंड? तो 40 सेकेंड में क्या हुआ होगा? 10 सेकेंड प्लेटफार्म के लिए। 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। 10 सेकेंड में ट्रेन जाता है प्लेटफार्म का 11, तो 1 सेकेंड 11, तो 30 सेकेंड में तय की गई दूरी 300, तो 330 मीटर की वो ट्रेन थी। ना स्पीड निकालनी है ना डिस्टेंस निकालना है, सीधा आंसर देगा। अब क्लियर है? यानी ट्रेन को 30 सेकंड लगती है खुद को पार करने में, तो 10 सेकंड किसको पार करने में? प्लेटफॉर्म को। 10 सेकंड में 110, तो 1 सेकंड में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 11 मीटर। ट्रेन खुद को 30 सेकंड में पार कर जाती है, खुद की लंबाई पूछ रहा। ट्रेन का स्पीड अगर कहता तो 11 मीटर पर सेकंड है, गुने 18/5 कर सकते थे। ठीक है, हाँ बोलिए। जैसे ट्रेन आदमी को पार करेगा, आदमी की लंबाई 0 है लेकिन 30 सेकंड में पार कर जाएगा, मतलब आदमी को पार करने में समय ही नहीं लगा, जो समय है किसका है? तो ट्रेन चाहे अभी पार करे चाहे कभी भी पार करे, उसके तो समय 30 सेकंड लगेंगे। लगा कितना? तो बाकी के 10 सेकंड किसके लिए? 10 सेकंड में 110 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 1 सेकंड 11 मीटर के बराबर है ट्रेन के द्वारा। तो 30 सेकंड में कितना मीटर? तो ट्रेन की लंबाई 330 मीटर। क्लियर है? किसी राशि पर साधारण ब्याज, आप ही बताओ, 4% के रेट से 30 वर्ष में उस राशि से 120 अधिक प्राप्त होता है। इट मीन्स ये ब्याज है ना। राशि से अधिक प्राप्त होने का मतलब क्या? ब्याज है प्रॉपरली। यानी ब्याज आपका 4% के रेट से 30 साल का 120% होता है, और यही 120% भी कितने के बराबर है? 120 रुपया के बराबर है। तो यहां पर जो सवाल है इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। 4% के रेट से 30 वर्ष, चूंकि उस राशि से 120 प्राप्त होती है, हाँ ब्याज है। तो आप ही बताओ, 120% आपका क्या है? ब्याज है प्रॉपरली। जो उस राशि से, उस राशि का मतलब क्या? मूलधन कितना? 100%, उससे 120 के क्या है ये? अच्छा, मैंने कुछ लिखा, समझ में आया भाषा? इसमें जो 120 है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो 100% है वो मूलधन है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो आपके ब्याज हैं आपकी धनराशि से 120 ज्यादा है। तो आप ही बताओ, 20% की वैल्यू अगर 120 है तो पूरी धनराशि 100% थी, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 के बराबर। क्लियर यहां तक? सर चाय नहीं पिएंगे? बिल्कुल पिएंगे, अब जाके पिएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो भाषा था वही बोला मैंने, वही लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 92। 3 किलो चीनी में 40% चीनी है। हम पूरा देश के व्यक्ति जानते हैं 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है, किसमें? तो आप ही बताओ, पहले कितना था? 3 किलो का मतलब 40% चीनी। 3 का 40% क्या होता है? 1.2 चीनी। बाकी के 1.8 क्या? अब फिर से 1 किलो पानी मिला दिए, तो नया पानी अब कितना होगा? 2 पॉइंट, और नया जो चीनी है वो उतने है जो पहले था। दोनों के बीच का नया अनुपात कितना होगा? चीनी अनुपात पानी 3:7 के बराबर होगी। रमेश बिहारी इमेज में लिख रहा है लीजिए चाय। अच्छा बेटा, कहियो हम करेंगे हिसाब किताब, है ना? हाँ, मजा लूट रहा है, देख रहे हैं। इसीलिए मास्टर अच्छा होने से ये नुकसान भी होता है कभी कभी, नहीं स्वीट टाइप का लगते हैं।
अच्छा बताइए ये क्या है? कुछ तो है ये क्या है? ये भी कुछ ना कुछ है। अगर फैक्टर तोड़ना आता है तो ठीक, नहीं तोड़ना आता है तो ज्यादा ठीक। नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं, फैक्टर तोड़ना आता है तो, और नहीं तोड़ना आता है तो ज्यादा बढ़िया है। फालतू के हैरान होने से कोई फायदा। तो x बराबर अगर 100 हो जाए, 10, x बराबर, हाँ तो मान लीजिए, तो ये हुआ 100 में से 70 गया 30, 12, 42 ऊपर में। नहीं समझे बात को? ये हम ही लागू करते हैं। टीचर वाले बैच में विद्यार्थी सबका चमत्कारिक जीवन में परिवर्तन आया। आज से आप लोग का परिवर्तन। 100 में से 90 गया, 10 + 20 30 हो गए। अब माना ही मन काट दो। 6 सत्ते और 6 पंचे, ये 10 से कितना कम? हाँ ये 10 से कितना कम? और 10 था x, तो ऊपर वाला x - 3, नीचे वाला x - 5, बलबला के फेंक दिया। नहीं फेंक दिया? अरे हाँ या ना? अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। x बराबर हमने क्या रख दिया? 10। जैसे ही रखेंगे तो हमारा आता हो या ना आता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट के 10। अब ये 7 कैसे आएगा? 10 - 3, 10 माने थे ना, अलजेब्रा के टर्म में लिखेंगे तो x - 5। क्लियर यहां तक? आप भी मजा लेते हैं सर, इसीलिए कभी कभी आपका भी मजा ले लेते हैं। हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। देखो हम इस बार क्वेश्चन का मजा लूट लिए, देख लो। क्लियर हुआ? ऐसे आप फैक्टर भी अगर तोड़ते तो उससे भी आंसर आता, x - 4, x - 3, x - 5, x - 4, ऊपर नीचे कट जाता। हाँ कभी कभार नहीं टूट पाता है, लेकिन मौसम औसम निकालने में काम देता है ये। 7 पैसा प्रति रुपया, शब्द का मतलब ही होता है 7%। 7 पैसा, 1 रुपया मतलब 100 हुआ ना पैसा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है? 7% है टैक्स। देने के बाद शुद्ध आय कितना है? 9300, मतलब 93% बराबर 9300। तो पूरी आमदनी उसको थी 10,000। इसको तो मेंटली समझा जा सकता। अगर 2% का टैक्स हो जाए यानी 200 रुपया का, तब शुद्ध आय कितना होगा? हाँ उत्तर समाप्त हो गए। नहीं हो जाएगा? पहली स्थिति में 7% का टैक्स है तो 93% की आमदनी हुई, शुद्ध आमदनी 9300 के बराबर। और दूसरी स्थिति में 2% टैक्स है तो 98% होगा ना। तो 93 बराबर 9300, तो 98 बराबर कितने के? और 2 पैसा प्रति रुपया, इट मींस 2/100। बलबला के आंसर फेंक दिया। हाँ एकदम सही। पीडीएफ मिल जाएगा द पाथवे ऑफिशियल पे, टेलीग्राम चैनल द पाथवे ऑफिशियल या कौटिल्य जीएस। ऊपर वाला को ठीक से अगर हम देखें तिरछी नजर से तो AQ + BQ नजर आएगा, और नीचे अगर गौर से देखेंगे तो A² - AB + B² नजर आएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर A + B नजर आएगा। A + B नजर आएगा तो A का मान है 2.3 जिसका क्यूब, लेकिन B का मान है 0.3 का क्यूब। तो इसीलिए दोनों जोड़ के 2.6। ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। लग जाई हथकड़ी भोजपुरी सॉन्ग प्रथा यादव का मार्केट में तहलका मचा रहा है। न्यू सॉन्ग जाकर सुने भाई लोग, जबरदस्त सॉन्ग है। चलो हमने प्रचार कर दिया, हमने प्रचार कर दिया, ठीक है। हाँ क्या चीज? हाँ चलो भाई, आज ही हमने बताया है CI में दुगुना मतलब 2 का पावर 1, 4 साल। अब आप ही बताओ 2 का पावर 1 होने में 4 साल लग गए। पिछला सवाल उल्टा था, ये सवाल सीधा है। इस बार पूछ रहा है 8 गुना होने में कितना लगेगा। तो 2 का पावर क्यू यानी कितने साल लग जाएंगे? तो पावर 1 होने में 4 साल, तो पावर 3 होने में 12 साल। क्लियर यहां तक?
चलिए ओके। संतोष राज की आय शोभा कश्यप के आय की आधी है। यहां ध्यान से देखना है। संतोष राज और शोभा कश्यप की आय की आधी है, मतलब क्या? शोभा कश्यप की आमदनी अगर 2 होगा तो संतोष राज की आमदनी 1 होगा। संतोष राज की आय 66.2/3% बढ़ जाता है। बस 2/3 बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 5/3 हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 बट्टा, तो कोई भी वैल्यू 2/3 बढ़ जाएगी, इसका मतलब पिछले वैल्यू का 5/3 होगा। जबकि शोभा कश्यप का 1/3 बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ? पिछले वैल्यू का 1/3 बढ़ता है, मतलब 4/3 हो जाती है। तो अब जो नई वाली जो वेतन होगी उसमें अगर हम देखें तो इधर क्या हो गया? 4 2 8 5 13/3 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, अरे बोलो जजमान। हाँ। अब पुराना वेतन कितना था दोनों का? तो क्वेश्चन के मुताबिक संयुक्त आय का प्रतिशत, तो जो पहले 3 था अब 13 बट्टे क्या होगा? बट्टा से मुक्ति चाहिए, तो जो पहले 9 था वो अब कितना होगा? तो संयुक्त वृद्धि 4 कितने से? 9 से। 4/9 को क्या कहते हैं? 44.4/9%। इससे क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं रखेंगे, क्या माने ना माने डायरेक्ट आंसर दिखाई देगा। रेलवे का बैच कब से आएगा सर? जल्दी ही घोषणा होगी। रेलवे का बैच एएलपी वाला ना आने वाला है क्या? वैकेंसी मतलब सरकार बोला है, अंदाजा है? कब बोला था? कुछ दिन के पहले ट्विटर पे। तो सरकार क्या है ना, सोनू तोरा हमरा पे भरोसा काहे नहीं खे? जब वैकेंसी दे दे तब सरकार के भरोसा करिएगा, नहीं समझे? नहीं तो लप्पू सा सचिन हो जाएगा। आए बकलोल है डिपार्टमेंटल का, कुछ नहीं करता है सब। जल्दी दे दे, बच्चा सब के लिए फायदा हो जाएगा, तो वो तो करेगा, बस कह देता है। अच्छा देने में क्या लगता है? बाबूजी के घर से देना है, हमरे पैसा लेके हमरे देना है, फिर पैसा लेना है। जल्दी घोषणा करेंगे। 4 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? मतलब टोटल कितने हो गए? आपको कल का डिस्कशन याद होगा, हमने कहा था कि जहां बीमारी होती है वहीं इलाज करते हैं। तो जैसे किसी बच्चे का 26 था और लिख दिए 62, ये क्योंकि पलट गया नहीं, मतलब कहने का सेंस 36 बढ़ा के ले लिए थे, तो सुधार करने जाएंगे तो 36 क्या करेंगे? घटा देंगे, लेकिन विद्यार्थी की संख्या तो वही रहेगी। तो 164/4 कितना होगा? तो सही औसत कितना होगा? 41 के बराबर। क्लियर? हाँ गुरुजी एएलपी के लिए कोनो जुगाड़? तब तक घर पर लाइव सब्सक्राइब एंड शेयर। रात को 10 बजे से पुनः हाजिर। ईयरफोन लगा के सुनना है, यही तो डायलॉग फेमस हो गया है। किसी पार्टी में पुरुष और महिलाओं की संख्या कितना है? 2 अनुपात। अब यहां पर कहने का सेंस ये है कि 2x अगर पुरुष था तो 3x महिलाएं थी। जैसे ही 20 पुरुष और आ गए, रेशियो गया पलट। पलट मतलब 3 अनुपात। तो बलबला के उत्तर फेंका, 4x 9x, 5x बराबर 40 हुए, तो 40 हो गए, तो x की वैल्यू 8 हो गई। और x की वैल्यू 8 हो गई, तो इसमें महिलाओं की संख्या 8 तिया 24। क्लियर है? यानी कोना कोनी गुना करके बराबर कर देते। एसएससी जीडी का टेस्ट कब से चलेगा? रेगुलर तो क्लास चल ही रही है, ये सब तो वही है, एसएससी जीडी बिहार एसएससी सब तो अब एवरेज पैटर्न ही है। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, नहीं 100 शतक लग गया ना? या गुड।
उनकी आयु 20 वर्ष पहले, हाँ तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, हाँ 4x और 3x का अनुपात कब था, कब था? तो आज तो दोनों 20-20 साल बढ़ जाएगा ना, तो दोनों 20-20 साल बढ़ गए। वर्तमान में दोनों का टोटल मेरे हिसाब से 7x प्लस और सवाल के हिसाब से 110, तो x की वैल्यू 10 हुई, तो वर्तमान में एक की आयु पूछ रहा है, तो 40 और 20 60 हो जाएगा एक की आयु। ठीक है, मुस्कुराइए, आप पाथवे में है। रह गया तो रह गया, ठेका लेके रखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन छूटिए गया तो क्या हो गया? वो फिजिक्स है, वो हमर नहीं है, है सेट नंबर 22। ये राक्षस से का हो, कल भी हो जाएगा रे। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।